हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आलोक पंडा दिस साइड। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक यूथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग। एक ऐसा ऐसा जरिया अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने का, अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का, जहां से आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं ऑनलाइन घर बैठे। तो अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या स्टार्ट कर चुके हैं और नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ए टू जेड पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, नेटवर्क कैसे बिल्ड करें, नए क्लाइंट कैसे खोजें। फ्रीलांसिंग बिजनेस अगर चालू कर चुके हैं या अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जाएं, ये सारे पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि आप भी एक अच्छा फ्रीलांसर बन सके। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग में आप अपने लिए काम करते हैं। आप किसी के अंडर काम नहीं करते या किसी एक एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं करते, बल्कि आप डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के लिए काम करते हैं। और यही सबसे प्लस पॉइंट है फ्रीलांसिंग का, कि इसमें आप खुद के बॉस होते हैं, कोई आपका बॉस नहीं होता है। आप चाहे तो कहीं भी घर पे बैठ के फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर किसी कैफे में बैठ के काम कर सकते हैं। आपका काम आपके हाथ में होता है, क्योंकि यहाँ कोई आपका बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस होते हैं। इसलिए यहाँ प्लस पॉइंट भी है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, कि आपको सारे क्लाइंट खुद मैनेज करने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट खुद खोजने पड़ेंगे, आपको काम कंप्लीट करके खुद देने पड़ेंगे। तो बहुत सारे इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएंगे, और जितना बड़ा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट ये है कि फ्रीलांसिंग में जो आपको फ्रीडम मिलता है, जो लर्निंग मिलती है, वो सबसे वैल्यूएबल होती है। अब सवाल ये आता है कि हम फ्रीलांसिंग कैसे बेहतर ढंग से करें, इसके लिए कौन से स्टेप्स हैं जिन्हें हमको फॉलो करना चाहिए। तो मैं आज आपसे 9 स्टेप शेयर करने वाला हूं। ये 9 स्टेप आपको फ्रीलांसिंग में मास्टर बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को जरूर देखें, कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप चाहें तो स्पीड 1.5 बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखिए। सबसे पहला स्टेप आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको अपना एक स्किल आइडेंटिफाई करना होगा। स्किल मतलब किस चीज को आप बेहतर ढंग से कर सकते हो, ये आपका स्किल कहलाएगा। क्या आप एक डिजिटल मार्केटर हो, क्या आप एक प्रोग्रामर हो, क्या आप एक ग्राफिक्स डिजाइनर हो, आप किस चीज में माहिर हो, उस चीज को फाइंड आउट कीजिए। अगर आप श्योर नहीं हो कि किस चीज में आप बेहतर हो, तो एक बार ये सोचो कि आपके कोई दोस्त या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर आपसे क्या ऐसा काम है जो बार-बार करवाते हैं और जिसे आप करते हो और आपको मजा आता है उस काम को करने में, और लोग आपकी तारीफ भी करते हैं। शायद इस पॉइंट से आपको समझ आए कि आपका एक्चुअली में स्किल क्या है। ये पहला स्टेप है, और इस स्टेप को आपको समझना ही पड़ेगा कि आपका स्किल क्या है, क्योंकि इसके बिना आप फ्रीलांसिंग कर ही नहीं सकते। आपको अपना स्किल फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको अपना स्किल पहचानना पड़ेगा और उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, और तब जाके एक अच्छा फ्रीलांसर आप बन पाएंगे। लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका एक्चुअली में स्किल क्या है, तो फाइंड आउट करें कि मार्केट में कौन सा स्किल मांग में है। जैसे मैं अभी एक चीज बताऊं आपको, वीडियो एडिटर का स्किल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। वीडियो एडिटर बहुत मांग में है आज, बहुत डिमांड में है आज। तो अगर इस स्किल को आप सीखते हो, क्योंकि स्किल का सबसे खास बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है। आप अगर इसे सीखते हो और इसमें इम्प्रूव करते हो अपने आप को, इसमें लेकर चलते हो, इसके लिए पैशनेटिक रहते हो, तो आप एक अच्छा वीडियो एडिटर बन सकते हो और आप उसी में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है आपका अपना एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना। अब आप ये कहोगे कि ये पोर्टफोलियो होता क्या है? देखो, पोर्टफोलियो का मतलब है आपका जो भी वर्क है, उसको अगर आप शोकेस करना चाहते हो, तो आपको उस शोकेस के लिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि लोग वहां आकर देख सकें कि आप किस स्किल में माहिर हो और आपको वो काम कराने के लिए वो आपको वर्क दे सके।
पोर्टफोलियो क्रिएट करना बिगिनर फ्रीलांसर के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि उसके पास कोई बेस्ट वर्क अपना नहीं होता है। तो ऐसे में बिगिनर फ्रीलांसर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए एक तरह से अपॉर्च्युनिटी है क्योंकि अब आप क्या कर सकते हैं, आप फ्री वर्क ऑफ़र कर सकते हैं, फ्री में लोगों के लिए काम कीजिए। जब आप फ्री में लोगों के लिए काम करते हैं तो काम भी हो जाता है, क्लाइंट भी बनने लगते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि आपका पोर्टफोलियो मजबूत होता है। तो आप उस काम को, उस वर्क को अपने शोकेस पे, अपने पोर्टफोलियो पे क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका पोर्टफोलियो बिल्ड करने का होता है एक वेबसाइट अपना बना ले। बहुत सस्ते में हो जाता है। तो आप एक वेबसाइट क्रिएट करें, उस वेबसाइट पे जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, सभी सोशल मीडिया के लिंक वहां पे शेयर जरूर करें ताकि आपके वर्क को आपके क्लाइंट देख सके और आपके साथ काम करने के लिए ऑफर दे सके आपको। अभी तक हमने क्या किया, पहला हमने अपना एक स्किल फाइंड आउट किया, उसमें इम्प्रूवमेंट लाया ताकि हम बेहतर काम कर सकें। दूसरा स्टेप हमने फॉलो किया, अपना एक पोर्टफोलियो बनाया। अब बात आता है हम नेटवर्क बिल्ड कैसे करें और उनके साथ कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करें। तो उसके लिए कुछ पॉइंट हैं जिन्हें आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट है पर्सनल लिस्ट आप जरूर बनाएं। आप जितने लोगों को जानते हैं, आपके जान परिचय वाले जो भी लोग हैं, आप उनका एक लिस्ट बनाएं और उनके साथ अपने वर्क को जरूर शेयर करें। इससे क्या होगा कि उनको अगर काम आपसे नहीं भी कराना है, लेकिन उनको अगर पता है कि ये काम आप स्टार्ट किए हो तो वे अपने नेटवर्क में आपको क्या करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, लोगों तक आपको पहुंचाएंगे आपके काम को और उनके थ्रू आप काम ले पाएंगे। दूसरा तरीका है आप सोशल मीडिया का यूज करें। जहां जहां भी आप सोशल मीडिया में हैं या जहां नहीं है वहां भी अपना एक प्रोफाइल जरूर बनाएं और वहां पे लोगों को अप्रोच करें आपके काम को लेकर। तीसरा तरीका ये है नेटवर्क बिल्डिंग या कनेक्शन बिल्डिंग का कि आपके जो ओल्ड क्लाइंट हैं, पुराने क्लाइंट हैं, उनके साथ आप कनेक्शन स्टेब्लिश करें, उनके साथ बात करें, उनको बताएं कि आपके लिए हमने काम किया है, आप खुश है कि नहीं। आप उनका फीडबैक लें। जब वे फीडबैक अच्छा देने लगे तो आप उनसे सिर्फ ये कहिए कि आपके पहचान में अगर इस टाइप का काम किसी को जरूरत पड़े तो जरूर उनको आप रिकमेंड कर दीजिएगा। मतलब आप क्लाइंट टू क्लाइंट नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। चौथा तरीका क्या है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपके पास जितने ईमेल हैं उनका यूज करें और आप चाहें तो आप ईमेल एड्रेस परचेस कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो बल्क ईमेल एड्रेस आपको देती हैं जिसमें आप ईमेल सेंड कर सकते हैं। अपने काम के बारे में ईमेल सेंड कीजिए, आपको दिखेगा कि वहां से भी आपको कुछ क्लाइंट मिलने लगे हैं। तो ये 4 तरीके हैं जिसको फॉलो करके आप क्या कर सकते हो, कनेक्शन बिल्ड कर सकते हो और नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है अपने लिए फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढना। देखो मैंने 4 तरीके आपको बताए नेटवर्क बिल्डिंग और नेटवर्क कनेक्शन के, लेकिन चौथा स्टेप जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपको मैं बताने जा रहा हूं आप ऐसे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी जॉब ढूंढ सकते हैं जो आपको फ्रीलांसिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप अपवर्क में जा सकते हैं, आप फ्रीलांसर में जा सकते हैं, आप फाइवर में जा सकते हैं। ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आपको फ्रीलांसिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां से आप उनके वर्क को फुलफिल करके अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो इसमें प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो ये फुल्ली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। क्या होता है फुली ऑप्टिमाइज? आपको इसमें देखना पड़ेगा कि आपका जो भी बेस्ट वर्क आपका है वो सारे इसमें शोकेस होने चाहिए ताकि क्लाइंट जब आपके प्रोफाइल पे आए तो आपसे काम कराने के लिए मजबूर हो जाए। इसमें एक चीज और आप कर सकते हो कि आपके अंदर जो स्किल है ना, उस स्किल के अंदर एक और नीश फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे आप एक वीडियो क्रिएटर हो, आप वीडियो क्रिएटर स्किल के लिए अपना जॉब प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, लेकिन अगर आप वीडियो क्रिएटर के अंदर एक और नीश फाइंड आउट कर लो, जैसे आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो क्रिएटर बन जा, मतलब ऐसे वीडियो जो डॉक्यूमेंट्री आजकल जो ट्रेंड में है, तो हर यूट्यूबर, हर इन्फ्लुएंसर क्या चाहता है कि उसका वीडियो एकदम बेस्ट तरीके से दिखे, जैसे ध्रुव राठी लोग बना रहे हैं
उस लेवल पे वीडियो एडिटिंग हो, तो ये कौन करता है? ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो कहलाता है। तो आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो सीख जाओ और आपके प्रोफाइल में अब एक मजबूती आ जाएगा कि आप सिर्फ वीडियो एडिटर नहीं हो, आप डॉक्यूमेंट्री वीडियो एडिटर हो। मतलब जो आपके नीश पे काम कर रहे हैं वीडियो एडिटर, उसमें आप अपने आप को अलग से शोकेस कर रहे हो। ऐसे शोकेस करने से आपको फायदा ये होगा कि जिसको अगर डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो सिर्फ आपके पास आएगा। फ्रीलांसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है पिचिंग, मतलब अपने सर्विस को अपने क्लाइंट तक पहुंचाना। जब आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है ना, तो उसमें आपको एक क्या भेजना पड़ता है? प्रपोजल भेजना पड़ता है। जब भी आप प्रपोजल तैयार करें तो अपने स्किल को सही से आइडेंटिफाई करके उसमें एक्सप्लेन करें। अपने क्लाइंट को बताएं कि अगर कोई क्लाइंट है, उसका कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसे किस लेवल पे सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए आपको अपने पिच को पर्सनलाइज करना पड़ेगा। क्लाइंट के जो भी रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप अपने प्रपोजल को तैयार करो। क्लाइंट को कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते। आप कोशिश करो कि 2-4 जो भी आप प्री वर्क है आपका, उसको क्लाइंट से शेयर करो। एक सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको शेयर करता हूँ। आप मान लीजिए आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, कोई यूट्यूबर है, उसका आपने थंबनेल देखा, उसके हिसाब से थंबनेल बढ़िया वो बनाया है, लेकिन आप अगर उसको 3-4 सैंपल दे दो थंबनेल का, उसी के वीडियो के थंबनेल के लिए 3-4 सैंपल आप भेज दो, तो वो क्लाइंट आपके वर्क से बिल्कुल इंप्रेस हो जाएगा और आपको हाथों हाथ काम दे देगा। तो आप अपने काम को लोगों तक, अपने क्लाइंट तक शोकेस करो, उन तक पहुंचाओ। कभी-कभी आपको फ्री में भी उनके लिए काम करके देना पड़ेगा, ताकि आपके साथ वो क्लाइंट हमेशा कनेक्ट हो जाए और आपको वर्क मिलता रहे। एक चीज और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्लाइंट से आपको कभी-कभी ना बात भी करना पड़ता है, तो आप अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गया, सही से आप उससे बात करना सीख गए, तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाएगा, जो लॉन्ग टाइम के लिए आपके क्लाइंट को आपके साथ जोड़े रखेगा। तो कोशिश करें कि आप एक बेस्ट कम्युनिकेटर बने, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सामने वाले को सही से सुनें, ताकि आप उसके रिक्वायरमेंट को समझ के उसे सही सर्विस प्रोवाइड कर सकें। फ्रीलांसिंग का एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये भी है कि आप अपना एक रेट सेट कर सको। जब तक आपका रेट सही नहीं रहेगा, तो क्लाइंट को आप जितना भी खुश कर लो, क्लाइंट आपके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कंपैरिजन जरूर करेगा दूसरों से। इसलिए आप मार्केट में पहले रिसर्च करो कि मार्केट में आपके निश पे किस तरह से रेट चल रहे हैं, किस तरह से प्राइसिंग हो रही है वर्क के लिए। आप उनसे मिलता जुलता या उनसे कम प्राइस पे पहले काम स्टार्ट करो, क्योंकि आप पहले दिन से हाई प्राइस पे काम करोगे तो आपके साथ क्लाइंट आएंगे ही नहीं। तो स्टार्टिंग पे आपको लो प्राइस पे भी काम करके देना पड़ेगा। जब आपका काम अच्छा रहेगा, तो क्लाइंट आपका काम देख लेगा, तो एक बार काम देख लेने से आप प्राइस बढ़ा भी सकते हो, ताकि क्लाइंट कहीं और ना जा सके। और जाएगा भी क्लाइंट कहीं और, तो आपके काम को वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और क्लाइंट वापस हाई रेट पे भी आपके साथ काम करने जरूर आएगा। जब आपको एक अच्छा इनकम आने लगे, तब आपको उसे ट्रैक करना और मैनेज करना भी जरूरी हो जाता है, ताकि आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें। और इन फ्यूचर अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो उसके लिए आप कोशिश करें कि सही से फाइनेंस को मैनेज करें और सही से उसे कहीं इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें। अब जब आप थोड़ा स्टेबल हो गए हो, तो आपको क्या करना होगा? अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को स्केल भी करना जरूरी है, क्योंकि आप वहीं तो नहीं रह सकते। जहां हो उसी लेवल पे रहोगे तो लोग आपको खा जाएंगे, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां कंपटीशन आ गया है। ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपने बिज़नेस को नेशनल लेवल पे स्केल करना पड़ेगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी स्केल आप कर सकते हैं। और यही कारण है कि मैंने आपको इससे पहले स्टेप में बताया था कि अपने फाइनेंस को मैनेज करना ज़रूरी है, ताकि उन पैसों को आप जब सेविंग करके रखे हो, तब आप उन पैसों को अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए लगा सकते हो। और जब आप स्केल करते हो अपने बिज़नेस को, तो बड़ा पैसा लगाना ज़रूरी हो जाता है। बिजनेस को स्केल जब आप करने लगते हो, तो बिजनेस को स्केल करने के लिए आपको पहला तो पैसा चाहिए, दूसरा चीज आपको चाहिए होगा एक स्ट्रांग टीम। जब आप स्टार्ट किए थे तो आप अकेले थे, लेकिन
काम बढ़ता गया, आपने टीम क्रिएट करना स्टार्ट किया और आज एक स्ट्रॉन्ग टीम बन चुका है। अब आपका बिज़नेस स्केल हो रहा है। जब आप बिज़नेस को स्केल करते हो, स्ट्रॉन्ग टीम बन जाता है, तो आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होता है मार्केट में। जब आप पर्सनल ब्रांडिंग कर लेते हो, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट पे आपको लोग जानने लगे हैं, आपके ब्रांड को लोग जानने लगे हैं और लोग अब आप पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर इसके साथ काम किया जाए तो हमारा काम पहले तो टाइम पे होगा, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि इसके में क्वालिटी बेहतर है। तो टाइम पे अब अगर काम करके देते हैं, क्वालिटी आप मैनेज कर लेते हैं, तो आपका ब्रांड और ट्रस्टवर्दी हो जाता है और लोग आपके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लोग आपको काम देना स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग का सबसे कॉमन चैलेंज क्या है मालूम है? फ्रीलांसिंग का सबसे कॉमन चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट। आज की डेट में बहुत सारे फ्रीलांसर ऐसे हैं जो ओवर वर्कलोड की वजह से अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस कोलैप्स कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। तो आप ये गलती नहीं करें। आप जो भी वर्क ले उसे कंप्लीट कर सकें, जितना आपके पास टीम है, जितना आपके पास वर्क फोर्स है, उतना ही वर्क लें ताकि आप सही टाइम पे सर्विस डिलीवर कर सकें। और ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने स्टेप मैंने आपसे शेयर किए, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये मुझे लगता है, क्योंकि यहीं से डिसाइड होता है कि आप अपना बिजनेस कितना स्केल कर सकते हो। क्योंकि जो आदमी टाइम मैनेजमेंट सीख गया, टाइम को मैनेज कर लिया, सही टाइम पे काम करके देने लगा, उसका एक ट्रस्ट बढ़ते जाता है मार्केट पे और उसे ही हम क्या कहेंगे? ब्रांड कहेंगे। अभी तक मैं आपसे 8 स्टेप शेयर कर चुका हूं। अब 9वां स्टेप आपसे मैं शेयर करने वाला हूं, दैट इज फ्रीलांसिंग में कुछ चैलेंजेस होते हैं। फ्रीलांसिंग भी अदर काम की तरह, दूसरे काम की तरह एक काम ही है। तो दूसरे काम में अगर चैलेंज होंगे तो क्या यहाँ चैलेंज नहीं होगा? यहाँ भी चैलेंजेस आपको मिलेंगे और उन चैलेंज को आपको समझना पड़ेगा और उसके बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि चैलेंज क्या है और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला कॉमन प्रॉब्लम जो आता है, ये होता है इरेगुलर इनकम। सॉल्यूशन क्या है? हमको पता है कि हम फ्रीलांसिंग पे हैं, खुद बॉस हैं, कहीं से हमको सैलरी नहीं आने वाला। हम जो काम करेंगे उसी के बेस पे हमको इनकम जनरेट होगा। मतलब हम अगर कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इनकम हमको नहीं आएगा। तो कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पहले तो। और कंसिस्टेंट कभी-कभी हमको क्लाइंट नहीं मिलते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ सेविंग करके रखना पड़ेगा और अपने एक्सपेंस को मैनेज करना पड़ेगा। मतलब सेविंग और एक्सपेंस पे जब मैनेजमेंट हम सीख जाते हैं, इरेगुलर इनकम जो आ रहा है, उसका दिक्कत ही खत्म हो जाएगा। और साथ-साथ हम क्या कर सकते हैं? अपने लिए नए-नए क्लाइंट खोजने के लिए पाइपलाइन डिज़ाइन कर सकते हैं। नए क्लाइंट तक जल्दी से जल्दी कैसे पहुँचे, इसके लिए हम सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं और अपने लिए नए क्लाइंट ला सकते हैं और हम इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आता है क्लाइंट मैनेजमेंट। सॉल्यूशन क्या है? देखो प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या है ना, क्लाइंट तो है हमारे पास, लेकिन कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो थोड़े से बददिमाग होते हैं, थोड़े से अव्यावहारिक होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो काम करा के हमको पैसा नहीं देते हैं। तो ऐसे स्थिति पे आप क्या कर सकते हैं? इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ काम करें, आप सामने वाले को अपने तरफ से टर्म एंड कंडीशन समझा दें। उनको आप कोशिश करें कि टर्म एंड कंडीशन का एक शीट डिज़ाइन करके आप उनसे साइन करा लें। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लें, ताकि ये ना हो कि काम तो हो गया, मुझे पैसा ना मिले। तीसरा प्रॉब्लम आता है कंपटीशन का। देखो कंपटीशन तो है ही, कंपटीशन खत्म नहीं हो सकता। कंपटीशन जहाँ है वहीं तो पैसा है ना, कंपटीशन जहाँ है वहीं तो काम है। जहाँ कंपटीशन नहीं है वहाँ काम कहाँ से मिलेगा आप? तो कंपटीशन है तो आप कंपटीशन को का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आप अपना काम इतना ईमानदारी से करो, इतना स्किलफुल करो, इतना टाइम एक्यूरेट टाइम पे लोगों को अपना सर्विस प्रोवाइड करो। इससे क्या होगा? इससे आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा और लोग जहाँ ब्रांड होता है वहाँ जाना चाहते हैं। जो सही टाइम पे उनको काम करके दे, सही प्राइस पे उनको काम करके दे, जिसका बात जो बोल रहा है और काम जो हो रहा है, दोनों में डिफरेंस ना हो, उसके साथ काम करना चाहते हैं। तो आप जो बोलो वो करके दो। आप देखो कि आपका एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगा और कंपटीशन आपके लिए तो फिलहाल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप मार्केट पे अलग से दिखने लगो कि ये है
जिसके साथ हमें काम करना है, क्योंकि ये जो बोलता है वो करता है। देखो, समझना पड़ेगा फ्रीलांसिंग एक बेहतर करियर पाथ है। इन 9 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप फ्रीडम भी पाओगे और एक सही करियर भी बना पाओगे। हर फ्रीलांसर के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं और कंसिस्टेंटली काम करने के लिए तैयार हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन जरूर पूछें, ताकि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें और जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने में मुझे मजा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। गो प्रोग्रेसिव। जय हिंद।